हजरत उस्मान गनी और एक कुएं की खरीदारी का तारीखी वाकया। हजरत उस्मान बिन अफान जो तीसरे खलीफा राशिद और अशरा मुबश्शिरा में से एक थे, अपनी सखावत और फयाजी की वजह से मशहूर थे। आपकी जिंदगी में बेशुमार मौक़े ऐसे आए जहां आपने अपना माल अल्लाह की राह में बेदरेग खर्च किया, लेकिन बरे रोमा की खरीदारी का वाकया आपकी बेमिसाल सखावत और अमते मुस्लिमा की खिदमत का एक नुमाया सबूत है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो मदीना में पानी के वसाइल महदूद थे। वहाँ चंद ही कुएं थे और इनमें से सबसे उम्दा और मीठे पानी वाला कुआं बरे रोमा था। ये कुआं एक यहूदी की मलकियत था जो मुसलमानों को महंगे दामों पानी फरोख्त करता था। आम मुसलमान इस कदर ज्यादा कीमत अदा नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वो सख्त परेशान रहते थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मसले का इल्म हुआ तो आपने सहाबा किराम को तरगीब दी कि अगर कोई इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करे तो उसे जन्नत की बशारत दी जाएगी। हजरत उस्मान ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना तो फौरन यहूदी के पास गए और उससे कुआं खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन वो यहूदी जो इस कुएं से रोजाना मुनाफा कमाता था, उसने पूरा कुआं बेचने से इनकार कर दिया। तब हजरत उस्मान ने एक दानिशमंदाना हुक्मत अमली अपनाई और यहूदी को पेशकश की कि वो पूरे कुएं के बजाय इसका निस्फ हिस्सा बेच दे। इसका मतलब ये था कि कुएं का पानी एक दिन यहूदी के तसरफ में होगा और दूसरे दिन हजरत उस्मान के तसरफ में। यहूदी को ये सौदा मुनाफा बख्श महसूस हुआ, क्योंकि उसे लगा कि वो फिर भी आधे वक्त में पानी बेचकर कमाई कर सकेगा। चुनाचे इसने ये मुआहदा कबूल कर लिया और हजरत उस्मान गनी ने भारी कीमत देकर कुएं का आधा हिस्सा खरीद लिया। जब हजरत उस्मान के दिन कुएं का इख्तियार आया तो इन्होंने ऐलान किया कि आज के दिन तमाम मुसलमान आकर मुफ्त पानी हासिल कर सकते हैं। मुसलमान जौक दर जौक आकर अपनी जरूरत के मुताबिक पानी भर लेते और अगले दिन के लिए भी जखीरा कर लेते। यहूदी को ये देखकर शदीद नुकसान हुआ, क्योंकि अगले दिन कोई भी इससे पानी खरीदने नहीं आता था। जब उसे एहसास हुआ कि उसका कारोबार खत्म हो चुका है तो वो हजरत उस्मान गनी के पास आया और बकिया निस्फ कुआं भी बेचने की ख्वाहिश जाहिर की। हजरत उस्मान ने मजीद माल देकर पूरा कुआं खरीद लिया और उसे मुकम्मल तौर पर अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया, ताकि मदीना के तमाम लोग, ख्वाह मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, मुफ्त पानी हासिल कर सकें। जब हजरत उस्मान ने ये कुआं खरीद कर आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान, तुम्हें जन्नत मुबारक हो। ये हजरत उस्मान की अजीम कुर्बानी और अल्लाह के रास्ते में बेलौस सखावत की एक वाज़ेह दलील थी। ये कुआं हजरत उस्मान की सदका जारिया का एक बेहतरीन नमूना बन गया। आज भी मदीना में ये कुआं मौजूद है और इससे वाबस्ता जमीन और बागात की आमदनी को फलाही कामों में इस्तेमाल किया जाता है। आज भी बर रोमा के करीब हजरत उस्मान गनी के नाम से एक बाग मौजूद है, जिसकी देखभाल हुकूमत सऊदी अरब करती है और इसकी आमदनी को इस्लामी फलाही कामों में खर्च किया जाता है। ये वाकया हजरत उस्मान गनी की सखावत, दानाई और अमते मुस्लिमा के लिए बेलौस खिदमत की एक दरख्शां मिसाल है। ये हमें सिखाता है कि किस तरह एक मुखलिस मुसलमान अपने माल व दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करके न सिर्फ दुनिया में इज्जत हासिल कर सकता है बल्कि आखिरत में भी जन्नत का मुस्तहिक बन सकता है। अल्लाह ताला हमें भी हजरत उस्मान गनी की तरह सखावत और एसार की तौफीक अता फरमाए। आमीन।